कभी कभी सबसे मासूम मुस्कान के पीछे सबसे गहरी चुप्पी छिपी होती है। ये कहानी है राधा की, एक छोटी बच्ची जिसने अपने सपनों को त्याग दिया पर अपनी भावनाओं को शब्दों में ढूंढ निकाला। क्या सचमुच हर खोई हुई आवाज कभी लौटकर गूंज पाती है, या वो चुप्पी जिंदगी भर दिल में कैद रहती है? आइए सुनते हैं। खोई हुई आवाज। गांव की मुंडेर पर बैठी छोटी सी राधा ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसकी चुप्पी इतनी गहरी हो जाएगी। उसके पिताजी किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। राधा हमेशा मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, लेकिन कुछ महीनों से उसका चेहरा उदास नजर आ रहा था। एक बार गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। राधा की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगी कि इस बार वह अपने पसंदीदा झूले पर जाएगी और मिठाई खाएगी। लेकिन जैसे ही मेले का दिन निकल आया, राधा की माँ बीमार पड़ गई। माँ की देखभाल करने के लिए उसे घर पर रहना पड़ा। दिन बीतते गए और राधा ने अपनी माँ को ठीक होते देखा, फिर भी उसका मन मेले में जाने के विचार से मचलता रहा। जब अंततः उसकी माँ ठीक हुई, तो राधा ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या मैं मेले जा सकती हूँ? लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, घर पर रहकर मेरी मदद करो, उन्होंने कहा। राधा ने निराश होकर सिर झुका लिया। उसने सोचा कि उसकी खुशी अब उससे दूर हो चुकी है। उसका दिल भर आया और उसने किसी को नहीं बताया कि वह कितनी अकेली महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध लेखक आए जो कहानियां सुनाते थे। उनका नाम था बाबूजी काशीराम। वे सबको अपनी कहानियों से जोड़ते थे और गांव वालों का दिल जीत लेते थे। एक शाम को जब काशीराम जी कहानी सुना रहे थे, उन्होंने देखा कि राधा बीच में बैठकर खोई हुई सी है। उन्होंने कहा, बच्चों, अगर तुम्हें कभी दुख या कठिनाई महसूस होती है तो उसे शब्दों में बदल दो। राधा उनकी बात सुनकर चौंकी। क्या सचमुच ऐसा किया जा सकता था? उस रात घर लौटते समय उसने अपनी भावनाओं को एक कागज पर लिखने का फैसला किया। मैं खो गई हूँ। और उसके बाद कई बातें लिखीं जो उसके मनुष्यत्व को छू जाती थी। जब मैं हंसती हूँ तो सब खुश होते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अगली सुबह उसने अपने लेखन को बाबूजी काशीराम के पास ले जाकर कहा कि यह कहानी है जिसकी उसे उम्मीद है कि वे पढ़ेंगे। काशीराम जी ने उसकी कहानी पढ़ी और आंसू रोक ना सके। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, उन्होंने कहा। यह हर बच्चे की कहानी है जो खुद की आवाज खोजने के लिए संघर्ष करता है। उस दिन के बाद राधा ने समझ लिया कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे गांव वाले उससे जुड़ने लगे। उसने दोस्त बना लिए जिन्होंने उससे प्यार किया। मेले का समय फिर आया और इस बार राधा न केवल वहां गई बल्कि वहां अपनी पहली कहानी भी सुनाई जिसे सबने ध्यान से सुनी। राधा ने तब महसूस किया कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। सिर्फ उसे पहचानना होता है। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं अधिक गहरी थी क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि शब्दों में शक्ति होती है। उनके माध्यम से वह खुद को ढूंढ सकती थी।